Hello everyone, 11th class. Today we are going to start chapter trigonometry, chapter 3 of your book. Okay, this chapter is very important chapter throughout mathematics. Not only for 11th class, 12th में भी trigonometry एक ऐसा chapter है जो जिसके ट्रिग्नोमेट्री के रिजल्ट हर चैप्टर में कहीं भी यूज हो जाएंगे, तो ट्रिग्नोमेट्री का बेस स्ट्रांग होना बहुत जरूरी है. ओके, सो डू दिस चैप्टर वेरी केयरफुली. ओके, चलिए लेट मी स्टार्ट. ट्रिग्नोमेट्री यू कैन ऑब्जर्व दो वर्ड्स को मिला के बना है, ट्राइगोनल एंड मैट्रन. ओके, ट्राइगोनल मीन्स triangle and matron means measure. It means triangle को कैसे मेजर करना है. अब now what do you mean by triangle की measurement? एक triangle लिया, these are ABCR angles, right? And this is your A, जो एंगल A है उसके ऑपोजिट वाली साइड की लेंथ को हम कह देंगे स्मॉल a, एंड B के ऑपोजिट स्मॉल b, एंड C के ऑपोजिट स्मॉल c. These are angles A, B and C. Now we will discuss what are the uses of these sides of the triangles and angles of the triangles, how they help in trigonometry. Okay, चलिए start करते हैं. So first of all we need to understand the meaning of angle. Angle का meaning वैसे तो सबको मालूम है बेटा. हमने कंसिडर किया, कंसिडर अ रे OA. हमने एक रे ले लिया OA. ओके, रे है, so it means this is your initial point. इधर हम एरो लगाएंगे. Consider this ray OA. If this ray rotates about its end point O and takes the position OB, मतलब अगर ये रे ऐसे है, यहां से रोटेट होना शुरू करती है. जब ये रोटेट होके सपोज ऐसे रोटेट हो रही है और ये यहां पहुंच गई, राइट? सो व्हाट इट मीन्स, सपोज ये रे हमारी यहां पहुंच गई. दिस इज योर रे OB. ओके, राइट? Then this angle AOB is generated. This is called angle, right? Consider a ray. When this ray revolve or rotate about its end point, मतलब end point fix है, ये ऐसे rotate कर रही है. So this measurement, this is angle AOB. So what it means? Angle की definition क्या हुई? Angle is the measure of rotation of a given ray about its initial point. मतलब इसकी जो रोटेशन है, इस मेजरमेंट को, रोटेशन की मेजरमेंट को हम क्या कहते हैं? एंगल. ओके, सो एंगल इज मेजर ऑफ रोटेशन ऑफ ए गिवन रे अबाउट इट्स इनिशियल पॉइंट. नाउ मेजर ऑफ एन एंगल मीन्स अमाउंट ऑफ रोटेशन, कि ये कितने अमाउंट से इसने रोटेट किया है. ओके, अमाउंट ऑफ रोटेशन मीन्स जैसे 10th में आपने किया बेटा 30 डिग्री का एंगल, 45 डिग्री का एंगल, 90 डिग्री. ओके, सो दीज आर, ये 30 डिग्री मीन्स दिस अमाउंट ऑफ रोटेशन इज 30 डिग्री. ओके, राइट? सो मेजर ऑफ एन एंगल इज अमाउंट ऑफ रोटेशन फ्रॉम द इनिशियल पोजिशन टू द टर्मिनल पोजिशन. अगर हम रे OA को डिस्कस कर रहे हैं बेटा, दिस इज कॉल्ड इनिशियल पोजिशन ऑफ दिस एंगल, और इनिशियल साइड कह सकते हैं, and this is terminal side of the angle. Okay, now 10th class में हमने डिस्कस किया था एंगल सबको मालूम है क्या होते हैं, 30, 45, 60, 90 डिग्री, राइट? नाउ बट इन 11th class we will discuss negative angle also, -30 डिग्री, -45 डिग्री, राइट? अब ये कैसे चेक होगा कि कोई एंगल पॉजिटिव है या नेगेटिव है? सी, अगर हमने ये रे ले लिया OA, दिस इज इनिशियल साइड एंड दिस इज योर टर्मिनल साइड, राइट? टर्मिनल साइड. ओके, इफ रे रोटेट्स एंटी क्लॉकवाइज, then angle obtained will be called as positive angle. Okay, so if this rotation, देखो बेटा मैंने आपको बताया जब ये इनिशियल रे, ये जो रे है रोटेट करती है. अब रोटेशन तो यू कैन अंडरस्टैंड, कोई कहेगा ये ऊपर भी हो सकती है रोटेशन, ये नीचे भी हो सकती है. तो अगर ऊपर रोटेशन इस ढंग से आएगी, सो दिस इज कॉल्ड एंटी क्लॉकवाइज,
राइट, ऑल ऑफ यू नो व्हाट इज क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज। ये एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन हुई, तो जब एंटी क्लॉकवाइज रोटेशन होगी दिस एंगल विल बी योर पॉजिटिव एंगल। बट इफ रोटेशन इज क्लॉकवाइज, ऐसे नीचे की तरफ ये रे ओ बी आएगी, देन एंगल ऑब्टेन्ड विल बी नेगेटिव एंगल। इट मीन्स नेगेटिव एंगल आपका कैसे बनेगा, ये आपकी रे ओ है, अगर ये रोटेशन आपकी ये इनिशियल साइड and this is terminal side, and if this rotation is clockwise then this angle is called negative angle clockwise. Okay, then angle obtained is called negative angle. Okay children, clear, right? So amount of rotation, measure of the angle is amount of rotation from the initial side to the terminal side. Okay, and if this rotation is anti-clockwise, angle is positive, and if this rotation from the initial to the terminal side is clockwise, then angle obtained is called negative angle. Okay, अब हमने एंगल डिस्कस कर लिया बेटा, अब हम देखते हैं एंगल को मेजर कितने तरीके से करते हैं। अभी तक हमने 10th में क्या किया था, एंगल को तो सिर्फ एक ही तरीके से मेजर करते हैं, डिग्रीज में 30 डिग्री, 45 डिग्री, 90 डिग्री, 180 डिग्री। बट नाउ एक्चुअली इन 11th क्लास मीन्स दिस इज बेस ऑफ हायर मैथमेटिक्स। ओके, तो एंगल को मेजर करने के कितने तरीके हैं, देयर आर 3 ways to measure an angle. First, out of 3, first is सेक्सागेसिमल सिस्टम। इसको बेटा इंग्लिश सिस्टम भी कहते हैं, इसको डिग्री मेजर भी कहते हैं। डिग्री मेजर मीन्स इसी सिस्टम को हम 9th और 10th में करते हैं कि 30 डिग्री, जब एंगल्स को डिग्रीज में मेजर किया जाता है, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 70 डिग्री, 80 डिग्री, सो दैट सिस्टम इज कॉल्ड सेक्सागेसिमल सिस्टम, और इसको इंग्लिश सिस्टम भी कहा जाता है और डिग्री मेजर भी कहा जाता है। दिस सिस्टम ऑल ऑफ यू नो। इस सिस्टम में क्या होता है बेटा, यू नो this is right angle. Right angle means this angle is 90 degree. Okay, right? So one right angle in this system, one right angle is equal to 90 degree. ये सबको मालूम है। Okay, okay. So we discussed one right angle is equal to 90 degree. So ये right angle है बेटा, 90 degree means if we do 90 parts of this right angle, इसके 90 parts करेंगे, so this one part is called 1 degree. Okay, this is called 1 degree. So it means this is 1/90th part of right angle. 1/90th part of right angle. This is called 1 degree. इसकी एंगल की और सब डिविजन्स है। अगर इस 1 डिग्री वाले एंगल के हम 60 सब पार्ट्स करें, 60 और इक्वल पार्ट्स करें, स्मॉल पार्ट्स, राइट, दैट इज कॉल्ड, ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट। ओके, मिनट के लिए सिंबल डालेंगे हम, मिनट के लिए बेटा, मिनट के लिए वी विल पुट 1 डैश। ओके, और सेकेंड्स के लिए वी विल पुट 2 डैश, राइट। So one right angle is equal to 90 degree. 1 degree means this 1/90th part जो है 1 degree. 1 degree is equal to 60 minutes. 1 डिग्री में 60 मिनट्स होंगे कि अगर हम इसके 60 सब पार्ट्स करें, देन ईच पार्ट इज कॉल्ड 1/60th ऑफ 1 डिग्री। ओके, एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड, कि वो जो 1 मिनट आएगा उसके आगे हम 60 सब डिविजन्स करें, देन ईच इज कॉल्ड 1 second. Okay, so in sexagesimal system, I'm repeating, one right angle is equal to 90 degree, 1 degree is equal to 60 minutes, and 1 minute is equal to 60 seconds. Right? This is called sexagesimal system or degree measure system. Now, second system is centesimal system. इसको centesimal system और French system कहा जाता है बेटा. In this system, one right angle is equal to 100 grades. इसको हम ये लिखते हैं G for grades. Okay, and 1 grade is equal to 100 minutes. 1 minute is equal to 100 seconds. Okay, so in this centesimal system या French system में right angle जो है उसके 100 parts करेंगे आप, and each part is called 1 grade. Okay, तो इसका मतलब 1 right angle is equal to 100 grade.
एंड 1 ग्रेड की आगे सब डिविजन करेंगे 100 सब डिविजन, तो दैट इज ईच पार्ट इज कॉल्ड मिनट. सो 1 ग्रेड इज इक्वल टू 100 मिनट एंड 1 मिनट इज इक्वल टू 100 सेकेंड. बट वी डोंट यूज दिस सिस्टम इन मैथमेटिक्स. हम ये वाला सिस्टम फ्रेंच सिस्टम यूज नहीं करते हैं, बट यू शुड नो अबाउट द सिस्टम कि एक्चुअली तो मैथमेटिक्स में ये सिस्टम है. ओके, बट इन हायर मैथमेटिक्स ऑल्सो वी डोंट यूज दिस सिस्टम. हम सिर्फ एक डिग्री मेजर वाला सिस्टम यूज करते हैं एंड द थर्ड वन जो हम अब करेंगे, दीज टू सिस्टम वी विल यूज. सेंटिसिमल सिस्टम जनरली हम यूज नहीं करते. ओके, लेकिन 1 मार्कर क्वेश्चन में इट कैन बी आस्क्ड हाउ मेनी सिस्टम वी हैव और सेंटिसिमल सिस्टम का क्या रूल होता है, तो यू शुड नो. ओके, नाउ थर्ड सिस्टम आएगा हमारे पास बेटा सर्कुलर सिस्टम. सर्कुलर सिस्टम और रेडियन मेजर, इसको बोलते हैं सर्कुलर और रेडियन मेजर. ओके, नाउ व्हाट दिस सिस्टम सेज, इसका क्या मीनिंग है? Measure of an angle subtended at the center of a circle by an arc of the length equal to radius of circle is called 1 radian. What it means? Suppose a circle is given to us. बेटा एक सर्कल गिवन है, इस सर्कल में हमने एक आर्क चूज कर ली. अब आर्क जो है, कोई स्टूडेंट इतनी आर्क लेगा, कोई स्टूडेंट बड़ी आर्क ले सकता है, कोई स्टूडेंट छोटी आर्क लेगा. तो इसके लिए क्या क्राइटेरिया है कि कैसी आर्क चूज करनी है? ऐसी आर्क चूज करनी है दैट लेंथ ऑफ आर्क जो है वो रेडियस के इक्वल हो, जितना रेडियस है. सपोज आप यूनिट सर्कल ले रहे हैं, यूनिट सर्कल में रेडियस 1 है, सो इसका मतलब लेंथ ऑफ आर्क भी 1 होनी चाहिए हमारी. ओके, राइट. तो क्या है ये जो आर्क है, एंगल सबटेंडेड जो हमने चूज की, जिसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है, ये आर्क सेंटर पर जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ 1 रेडियन. ओके, सो लिसन अगेन. मेजर ऑफ एन एंगल सबटेंडेड एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल बाय एन आर्क ऑफ लेंथ इक्वल टू रेडियस ऑफ द सर्कल. तो हमने ये आर्क चूज की बेटा, जिसकी लेंथ जो है, लेंथ ऑफ आर्क ए बी रेडियस के इक्वल है. ये आर्क सेंटर पे जो एंगल बनाएगी, दिस एंगल इज कॉल्ड एंगल ऑफ 1 रेडियन. ओके, एंगल ऑफ 1 रेडियन. 1 रेडियन को आप 1 आर से भी लिख सकते हैं और 1 सी से भी लिख सकते हैं. सी मीन्स सर्कुलर सिस्टम एंड आर मीन्स रेडियन मेजर. ओके, सो बोथ सिंबल्स आर सेम. अब हमने सर्कुलर सिस्टम की डेफिनेशन की, बट इवन देन इट इज नॉट क्लियर टू ऑल ऑफ यू कि एक्चुअली ये एंगल कौन सा है. हमने तो अभी तक कोई इस तरह वाले एंगल्स किए नहीं. हमने तो किए हैं 30 डिग्री, 90 डिग्री, 120 डिग्री. सो व्हाट इज दिस 1 आर और 1 सी, ये कौन सा एंगल है? इसको समझने के लिए व्हाट वी विल डू, वी विल डिस्कस रिलेशनशिप बिटवीन डिग्री एंड रेडियंस. जो हम अभी तक 10th में पढ़ते आ रहे हैं डिग्री वाले एंगल्स में, उस एंगल में और इस 1 रेडियन वाले एंगल में हम एक रिलेशनशिप डिराइव करेंगे. तो वहां से आपको क्लियर होगा कि ये एक्चुअली एंगल कौन सा है. ओके, सो रिलेशनशिप डिराइव करने के लिए क्या करेंगे, हम ले लेते हैं एक सर्कल. वी विल कंसिडर ए सर्कल. ओके, एंड दिस इज योर आर्क ए बी. ये हमने आर्क ए बी ले ली. दैट लेंथ ऑफ आर्क ए बी इज इक्वल टू आर. तो अगर इसकी लेंथ रेडियस के इक्वल है, सो इट मीन्स ये जो एंगल है आपका, ये 1 रेडियन होगा. इट मीन्स एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 1 रेडियन. ओके, राइट. नाउ वी विल कंसिडर, वी विल प्रोड्यूस दिस ओ बी टू सी सो दैट दिस बी ए सी इज सेमी सर्कल. हमने इसको प्रोड्यूस कर दिया. किस ढंग से प्रोड्यूस किया? ताकि ये बी सी एक हमारा डायमीटर बन जाए. BAC will be a semicircle. Okay, right? So it means BAC is semicircle. ये आपका semicircle है. And अगर ये semicircle है, so it means angle BOC कितना होगा? 180 डिग्री. Angle of straight line बनेगा angle BAC. Now in junior classes you have done one result that angles at the center of a circle are proportional to the arcs subtending them. That angles at the centers of a circle are proportional to arcs subtending
them. Okay, so it means you can write this arc AB upon arc BAC is equal to angle AOB upon angle BOC. Why? Because हमने अभी अभी डिस्कस किया कि आई थिंक इन 8th क्लास शायद ये आपने रिजल्ट किया है, एंगल्स एट द सेंटर ऑफ ए सर्कल आर प्रोपोर्शनल टू द आर्क सबटेंडिंग देम. आर्क ए बी एंगल एओबी सबटेंड कर रही है, आर्क बी ए सी एंगल बीओसी सबटेंड कर रही है. ओके, सो इट मीन्स arc AB, what is length of arc AB? This is R. What is length of arc BAC? Length of arc BAC is length of arc BAC. Length of arc BAC, I told you BAC is semicircle. Semicircle, तो सर्कल की लेंथ क्या होती है? सर्कल का सर्कमफ्रेंस. सर्कल का सर्कमफ्रेंस हो गया 2 pi r. So सेमी सर्कल का सर्कमफ्रेंस pi r. So length of arc BAC means pi r is equal to एंगल AOB क्या था बेटा? अकॉर्डिंग टू द डेफिनेशन 1 रेडियन अपॉन एंगल BOC 180 डिग्री. ओके, 180 डिग्री. ओके, नाउ R is cancelled, so you will get this relationship 1 upon pi is equal to 1 radian upon 180 degree. So it means cross multiply this, 180 degree is equal to pi radian. So this is relationship between degree and radian which is very useful, जो आप लोगों के लिए बहुत यूजफुल है. पूरे हायर मैथमेटिक्स में, ट्रिग्नोमेट्री में हम इस रिलेशन को यूज करेंगे. सो क्या रिलेशन मिला बेटा हमें? पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. अब आप एक बात समझ लीजिए, इन दिस ट्रिग्नोमेट्री ऑफ 11th क्लास एंड इन हायर मैथमेटिक्स हम एंगल्स को हमेशा सर्कुलर सिस्टम में डिस्कस करेंगे. इसका मतलब एंगल्स को डिग्री की बजाय हम रेडियंस में डिस्कस करेंगे. राइट? तो अब आपको पता होना चाहिए हाउ टू कन्वर्ट एंगल ऑफ डिग्रीज इनटू रेडियंस. ओके, सो वी आर डिस्कसिंग. इट मीन्स अगर यहां से 1 रेडियन की बात करें, और जैसे कि हमने डेफिनेशन में डिस्कस किया कि 1 रेडियन से आपको क्लियर ही नहीं हो रहा कि ये कौन सा एंगल है. सो इफ वी फाइंड अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशनशिप 1 रेडियन विल बी 180 बाय पाई डिग्री. ओके, और अगर आप डिग्री की वैल्यू निकालना चाहते हैं तो 1 डिग्री इज इक्वल टू 180 को उधर शिफ्ट कर दीजिए, पाई बाय 180 रेडियंस. ओके, सो वी विल यूज दिस रिलेशन नाउ. कैसे? देखिए इधर सपोज 30 डिग्री का एंगल है जो आप 10 तक यूज कर रहे हैं. 30 डिग्री मीन्स अगर आपने इसको रेडियंस में कन्वर्ट करना है कि नाउ अकॉर्डिंग टू सर्कुलर सिस्टम ये मेरा 30 डिग्री का एंगल क्या बनेगा? राइट? तो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180. तो इसका मतलब डिग्री को जब आपने रेडियन में कन्वर्ट करना है उसको पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई कर दीजिए. इट शुड बी क्लियर, ये जो पाई है ये आपका मेंसुरेशन वाला पाई नहीं है. ट्रिग्नोमेट्री में पाई रेडियन मीन्स 180 डिग्री. ओके, पाई मीन्स एंगल इन रेडियंस. तो अगर आपने डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है सो मल्टीप्लाई बाय पाई बाय 180. सो 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियन. सो 30 डिग्री मीन्स 30 इंटू पाई बाय 180. 36 इट मीन्स पाई बाय 6 रेडियन. नाउ देयर इज नो नीड टू राइट आर हियर. इसको यहां बार बार आर लिखने की कोई जरूरत नहीं है. सिंपली यू कैन राइट पाई बाय 6 बिकॉज ट्रिग्नोमेट्री में जब आपने एंगल को पाई में लिख दिया इट मीन्स यू आर डिस्कसिंग रेडियन मेजर. आप सर्कुलर सिस्टम को डिस्कस कर रहे हैं. ओके, देयर इज नो नीड टू टेल अगेन एंड अगेन. नाउ इफ यू राइट 45 को चेंज करना है सो 45 इंटू पाई बाय 180. 45 4 जा, सो दिस इज पाई बाय 4. तो नाउ मेक इट हैबिट इन 11th क्लास. जब भी हम ट्रिग्नोमेट्री की बात करेंगे हम 30 डिग्री नहीं बोलेंगे, हम क्या डिस्कस करेंगे? एंगल पाई बाय 6. तो इमीडिएटली आपके दिमाग में आना चाहिए कि कौन सा एंगल हम डिस्कस कर रहे हैं. राइट? अगर एकदम दिमाग में नहीं आया तो आपको पता है कि पाई क्या है? 180. इमीडिएटली पाई बाय 6 मीन्स पाई को 180 पुट करिए, 180 बाय 6 30 डिग्री. ओके, right? Now we will convert few more angles. Suppose you want to convert 90 degree. So 90 into pi by 180. So this is pi by 2. Okay. You want to convert 120. 120 into pi by 180. So 6 2s are 6 3s are. This is 2 pi by 3. 60 degree को अगर convert करना हो 60 into pi by 180. 63s are. So this is pi by 3.
Okay, now if we want to convert 150 into pi by 180, 3 5s are 3 6s are 5 pi by 6. Okay, 180, so this is 180 into pi by 180, so your angle will be pi. 200, suppose 210, so 210 into pi by 180, 3 7s are 3 6s are 7 pi by 6. 240 into pi by 180, right? 6 4s are 6 3s are 4 pi by 3. Now 270 into pi by 180, 9 3s are 9 2s are 3 pi by 2. Now one more angle we are taking. This is 300, suppose 300 into pi by 180, so 6 5s are 6 3s are 330 into pi by 180, 311 6 360 into pi by 180, this is 2 pi. So it means अगर आपको एंगल को पाई में डिस्कस करना है, so you can use this relationship 1 degree is equal to pi by 180 radians. Okay children, तो अब आपको पाई में एंगल सुनने और लिखने की हैबिट होनी चाहिए. Okay, now we want to discuss one more result. एक रिजल्ट डिस्कस करते हैं which we are going to use in your first exercise. Okay, for that result, what is that result? Theta is equal to L by R. So again we are taking one circle, or this is your AB, arc AB, whose length of arc AB is equal to R, radius के equal है. So it means angle subtended by this arc AB at the center will be equal to 1 radian according to the definition of circular system. Okay, now we are taking another point here, C, suppose C. Okay, and we are joining OC. So it means we have another arc AC here and we don't know length of this arc AC. So हमने consider कर लिया, let length of arc AC is equal to L. Arc AC की length L है and एंगल AOC is equal to थीटा ले लिया हमने, right? थीटा ले लिया. Okay, now again with the same result, that angle subtended, ratio of the angle subtended at the centers will be same as ratio of the arcs subtending those angles. Okay, जो हमने result अभी डिस्कस किया था. According to that result, length of arc AB upon length of arc AC is equal to angle AOB upon angle AOC. Now what is your length of arc AB? AB की लेंथ क्या है? रेडियस के इक्वल, ये हमने यहाँ डिस्कस किया था. लेंथ ऑफ आर्क AC क्या है बेटा? L, हमने अभी यहाँ अज्यूम किया, इज इक्वल टू एंगल AOB 1 रेडियन अपॉन एंगल AOC, दिस इज थीटा. ओके, क्रॉस मल्टीप्लाई, थीटा इज इक्वल टू थीटा R is equal to L. So this implies theta is equal to L by R. This is your first result of trigonometry. Theta is equal to L by R. Now one more thing you have to remember कि हमने इस 1 रेडियन का कुछ किया ही नहीं. जब हमने 1 रेडियन का कुछ नहीं किया, सी हियर बेटा, 1 रेडियन डिवाइडेड बाय थीटा, ये 1 रेडियन एंगल है और थीटा भी एंगल है. तो यहां से एक कंडीशन हमारे पास आ गई कि ये जो थीटा है विच वी आर गोइंग टू यूज इन दिस फार्मूला, दिस थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, मस्ट बी इन रेडियंस. ये जो थीटा है हमारा हमेशा रेडियन में होना चाहिए. इफ थीटा इज गिवन इन डिग्रीज, फर्स्ट ऑफ ऑल पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करके उसको रेडियंस में कन्वर्ट करो, ओनली देन यू कैन use this value of theta in this formula. So this is your first result, theta is equal to L by R. Okay, remember this result. Now we are starting exercise 3.1 of your NCERT, right? Exercise 3.1. Okay children, first question, find the radian measure corresponding to the degree measure. First part 25 degree. हमने अभी अभी relationship derive किया था, pi radian is equal to 180 degree. According to this, 1 degree is equal to pi by 180 radians. So 25 degree means
25 into pi by 180 radians. So 5 5s are, this is 5 pi by 36. So 25 डिग्री को रेडियंस में हम क्या बोलेंगे बेटा, 5 pi by 36. ओके, सेकेंड पार्ट, सपोज सेकेंड पार्ट में देखिए -47 डिग्री 30 मिनट्स. अब आ गया मिनट्स. नाउ हाउ टू राइट दिस एंगल. अब ये तो मिनट में भी आ गया, राइट तो उसके लिए क्या करें, तो डिग्री को रेडियंस में कन्वर्ट करने के लिए कंप्लीट एंगल, पूरा एंगल डिग्रीज में होना चाहिए बेटा. अब यहां तो मिनट भी यूज हो रहा है. सो फर्स्ट ऑफ ऑल हम सेक्साडेसिमल सिस्टम वाला रूल यूज करके मिनट्स को डिग्री में कन्वर्ट करेंगे. देन वी विल कन्वर्ट डिग्रीज इनटू रेडियंस. ओके, हमने क्या डिस्कस किया था बेटा, 1 राइट एंगल इज इक्वल टू 90 डिग्री एंड 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड. ये रिलेशन यूज करेंगे. तो इसमें से कौन सा रिलेशन होगा, दिस वन, ये यूज होगा इस क्वेश्चन में. ओके, तो यहां से क्या मिल गया हमें, 1 मिनट इज इक्वल टू 1/60 डिग्री. तो यहां से 30 मिनट्स क्या मिल जाएगा बेटा, 30/60 डिग्री. ओके, सो यू कैन राइट दिस एज -47 30/60 and this complete angle will be converted into degrees. Okay, using this relationship. So you will get -47 1/2. So -95/2 ये हमारा डिग्री में आ गया. ओके, अब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करने के लिए यू नो, बिकॉज 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस. सो -95/2 डिग्री is equal to -95/2 into pi by 180 और ये रेडियन में कन्वर्ट हो जाएगा. ओके, सो 519. ओके, सो दिस इज -19 pi by 72 रेडियंस. ये पूरा कंप्लीट एंगल हमारा रेडियंस में आ गया. ओके, सो दिस इज -47 डिग्री 30 मिनट्स इंटू रेडियंस. ओके चिल्ड्रन, नाउ वी विल डिस्कस वन क्वेश्चन. दिस इज क्वेश्चन नंबर 2 कि अगर रेडियन मेजर में गिवन हो, इफ एंगल इज गिवन इन रेडियन मेजर 11/16 रेडियंस. ओके, देन हाउ टू कन्वर्ट इनटू डिग्रीज. अभी हमने देखा डिग्री को रेडियन में कैसे कन्वर्ट करते हैं. अब हम देखेंगे रेडियन को डिग्री में कैसे कन्वर्ट करते हैं. सी हाउ टू कन्वर्ट. अगेन वी विल यूज दैट रिलेशनशिप, पाई रेडियन इज इक्वल टू 180 डिग्री. सो 1 रेडियन इज इक्वल टू 180/पाई. इसका मतलब जब डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो आप 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो आप 1 डिग्री, ये हमने उल्टा लिख दिया, 1 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 180 रेडियंस. ओके, सो डिग्री को रेडियन में कन्वर्ट करना है तो पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे. रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है तो 180/पाई से मल्टीप्लाई करेंगे. ओके, now 11/16 radian. So this is 11/16 into 180/pi. Now children, अब एक क्वेश्चन यहां ये अराइज होगा कि अगर हम इसको डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो डिग्री में तो पाई एग्जिस्ट नहीं करना चाहिए, क्योंकि अगर पाई एग्जिस्ट कर रहा है इट मीन्स आपका एंगल रेडियंस में है. जैसे 30 डिग्री इज इक्वल टू पाई बाय 6, अगर पाई आ रहा है तो एंगल रेडियंस में है. अब यहां तो मैंने डिग्री में कन्वर्ट कर दिया, फिर भी ये पाई एग्जिस्ट कर रहा है. तो इसी चीज को ओवरकम करने के लिए क्वेश्चन में आपको गिवन है कि इस केस में आपको पाई को 22/7 यूज करना है. अगर ये क्वेश्चन में गिवन नहीं है तब भी दिस इज अंडरस्टूड. इफ यू वांट टू कन्वर्ट रेडियन इनटू डिग्रीज, रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट कर रहे हैं तो पाई नहीं आना चाहिए. तो अब इस पाई को हम कैसे हटाएंगे, अब इस पाई को मेंसुरेशन वाले पाई की वैल्यू के अकॉर्डिंग हम हटाएंगे. बिकॉज पाई को 180 तो ले नहीं सकते, ट्रिग्नोमेट्री वाला अगर 180 लोगे तो 180 से 180 खत्म, 11/16 रह गया वापस, तो वो तो वापस वही आ गया. सो इट मीन्स जब भी रेडियन को डिग्री में कन्वर्ट करना है और फिर भी पाई आपका एग्जिस्ट कर रहा है तो पाई की वैल्यू लेंगे 22/7. सो 11/16 180/22/7. सो 11 2 2 से आ गया 90, 2 8 45, 315/8. ओके, नाउ हाउ टू कन्वर्ट. अभी भी हमें ये क्लियर नहीं है कि कितने डिग्री का एंगल है. दिस इज 315/8. सो वी विल कन्वर्ट दिस इनटू डिग्रीज एंड मिनट्स. ओके, कैसे कन्वर्ट करेंगे. सी
सबसे पहले 315 को 8 से डिवाइड करिए। ओके, सो यू कैन राइट दिस इज 39 3/8, राइट, ये आ गया डिग्रीज। तो इसको कैसे लिख सकते हैं, 39 डिग्री प्लस 3/8, राइट। अब डिग्री के बाद वी हैव दिस रिलेशन, 1 डिग्री इज इक्वल टू 60 मिनट्स, 1 मिनट इज इक्वल टू 60 सेकेंड्स। वी विल यूज दिस रिलेशन। इसका मतलब क्या करेंगे, इसको, इस एंगल को अब हम मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे। जब हम इसको मिनट्स में कन्वर्ट करेंगे तो इसको 60 से मल्टीप्लाई कर दिया। 4 2 जा 8, 4 1 जा 4 5 जा। सो दिस इज अगेन 39 डिग्री प्लस 45/2, राइट। तो इसको हम क्या लिख सकते हैं, दिस इज 39 डिग्री प्लस 22 1/2। तो अब ये 22 है, ये मिनट्स बन गया, 39 डिग्री 22 मिनट्स प्लस 1/2। अब ये जो 1/2 है आपका, इसको सेकेंड्स में चेंज करेंगे, अगेन वी विल मल्टीप्लाई बाय 60, तो ये आ गया 30। सो योर एंगल विल बी 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ओके, राइट। हम इसको, अगर ये मेथड आपको थोड़ा सा डिफिकल्ट लगे बेटा, आप इसी मेथड से भी कर सकते हैं। जब आपने डिवाइड किया तो ये आ गया आपका डिग्री। अब ये 3 डिग्रीज बचा। अब मुझे नेक्स्ट एंगल चाहिए मिनट्स वाला, तो इसको 60 से इंटू करते हैं, 180। अगेन वी विल डिवाइड बाय 8, डिवाइजर विल रिमेन सेम, 8 2 जा 16। ओके, ये आ गया 22 मिनट्स आ गया। इसको फिर से मिनट्स को सेकंड में, ये 4 मिनट्स आ गया रिमाइंडर, इसको सेकंड में कन्वर्ट करने के लिए 60 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये आ गया 240। अगेन डिवाइजर विल रिमेन सेम, इट इज 30, 240, राइट। तो ये 30 सेकेंड। सो डायरेक्टली यू आर गेटिंग दिस एंगल 39 डिग्री 22 मिनट्स 30 सेकेंड्स। ओके, सो यू गॉट दिस मेथड। 39 पहले मिक्स न्यूमरल में चेंज किया हमने, मिक्स न्यूमरल में चेंज करके 39 3/8 को हम लिख सकते हैं 39 प्लस 3/8। तो ये 3/8 डिग्री है, 39 डिग्री कंप्लीट हो गया। तो इस डिग्री को मिनट में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60, राइट। देन अगेन वी आर गेटिंग वन फ्रैक्शन 45/2। 45/2 को हमने लिख दिया 22 1/2। ओके, अब इसमें से जो आपका ये कंप्लीट नंबर आ रहा है, होल नंबर, इसको हमने चेंज कर दिया, तो ये आ गया 22 मिनट्स प्लस 1/2 इज लेफ्ट। अब ये 1/2 मिनट है, इसको सेकेंड में कन्वर्ट करने के लिए इंटू 60 कर दिया, तो 30 आ गया। 2 इंटू 30 60। सो यू आर गेटिंग दिस एंगल 39 डिग्री 22 मिनट्स एंड 30 सेकेंड्स। दिस इज द वे हाउ टू कन्वर्ट रेडियन इंटू डिग्री। सो यू कैन, okay, we will do one more part, second question, third part. This is more easy. Okay children, we are discussing one more part. This is third part, 5π/3 radians. So you have to convert this into degrees. Now again, pi radian is equal to 180 degree. So 1 radian is equal to 180 by pi degree. So we have 5π/3 radians. So this is 5π/3 into 180 by pi. Okay, so pi is cancelled with pi, 3 6, so this is 300 degree. So direct you are getting 300 degree because pi हमारा directly cancel हो गया. Okay children, now we are doing one more question. This is question number 4 of your NCERT, rather question number 3. Question 3, a wheel makes 360 revolutions in 1 minute. Listen, wheel makes 360 revolution in 1 minute. एक व्हील जो है 1 मिनट में 360 बार घूम रहा है. ओके, थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न इन 1 सेकेंड. तो 1 सेकेंड में थ्रू हाउ मेनी रेडियंस डज इट टर्न. तो इसका मतलब 1 सेकेंड में वो कितने रेडियंस का एंगल बनाएगा. सबसे पहले तो हमें ये चेक करना है कि 1 सेकेंड में व्हील कितनी बार मूव करेगा. तो गिवन क्या है हमें, 360 revolution in 1 minute. Number of revolutions in 1 minute. 1 मिनट में व्हील मूव कर रहा है 360 टाइम्स. ओके, तो बेटा नंबर ऑफ रिवोल्यूशन इन 1 सेकेंड कितना हो जाएगा. दिस इज 360 अपॉन 60, 6.
this is 6 revolution. So it means number of revolutions in 1 second is equal to 6. इसका मतलब हमने ये तो डिसाइड कर लिया कि 1 सेकेंड में व्हील कितनी बार मूव कर रहा है, कितनी बार घूम रहा है बेटा, 6 टाइम्स. ठीक है. अब आप देखिए व्हील जब एक बार पूरा राउंड लेगा तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा. ये पूरा सर्कल कंप्लीट कर रहा है. जब पूरा सर्कल का मतलब क्या हो गया, 360 डिग्री का एंगल बन रहा है. 360 डिग्री के एंगल को हम क्या लिखते हैं, रेडियंस में, बिकॉज स्पेशली इट इज गिवन थ्रू हाउ मेनी रेडियंस. तो हमें एंगल को रेडियंस में डिस्कस करना है. तो 360 को जब हम रेडियंस में डिस्कस करेंगे बेटा, क्या करते हैं, पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई, 180 2 जा, तो कितना आ गया, 2 पाई रेडियंस. सो इट मीन्स एंगल मेड बाय द व्हील इन 1 रिवोल्यूशन. 1 रिवोल्यूशन, एक बार घूमने पे कितना एंगल बन रहा है, 2 पाई. हम डायरेक्टली रेडियंस में ही बता रहे हैं. एक बार घूमने पे बेटा पूरा सर्कल कंप्लीट होता है. पूरे सर्कल का मतलब 360 डिग्री, 360 डिग्री का मतलब 2 पाई रेडियंस. ओके. सो एंगल मेड इन 6 रिवोल्यूशन. सो 6 इंटू 2 पाई, दिस इज 12 पाई रेडियंस. तो 1 सेकेंड में 6 टाइम्स मूव करेगा और एंगल इन रेडियंस जो बनेगा वो कितना बनेगा, 12 पाई रेडियंस. ओके चिल्ड्रन. ओके, सो वी आर डूइंग वन मोर क्वेश्चन. एक और क्वेश्चन देखते हैं इसका. दिस इज क्वेश्चन नंबर 5. क्वेश्चन नंबर 5 इज लिसन स्टेटमेंट. इन ए सर्कल ऑफ डायमीटर 40 सेंटीमीटर, डायमीटर ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू 40 सेंटीमीटर. तो रेडियस क्या हो जाएगा बेटा, 20 सेंटीमीटर. सो रेडियस ऑफ द सर्कल विल बी 20. लेंथ ऑफ द कॉर्ड इज 20 सेंटीमीटर. सो वी विल ड्रॉ वन सर्कल. ये कॉर्ड हो गई हमारी AB. AB की लेंथ गिवन है 20 सेंटीमीटर. फाइंड द लेंथ ऑफ माइनर आर्क ऑफ द कॉर्ड. तो ये आ गई माइनर आर्क, राइट. तो हमने एज्यूम कर लिया, लेट लेंथ ऑफ माइनर आर्क AB इज इक्वल टू L. इसकी लेंथ को हमने L एज्यूम कर लिया. ओके. सो L इज गिवन, L एज्यूम किया हमने, R इज गिवन. सो विच फार्मूला वी कैन अप्लाई, we can apply that formula theta is equal to L upon R, because L हमें डिस्कस करना है, R गिवन है. सो व्हाट इज लेफ्ट, क्या रह गया डिस्कस करने के लिए, थीटा. सो थीटा मीन्स एंगल सबटेंडेड बाय दिस कॉर्ड एट द सेंटर. सो दिस एंगल विल बी योर थीटा. ओके. सो नाउ इन ट्रायंगल AOB आपका AB कितना है बेटा, 20 सेंटीमीटर. एंड OA OB ये दोनों क्या है, रेडियाई, और रेडियस क्या है, 20 सेंटीमीटर. सो दिस अप्लाइज OA इज इक्वल टू OB इज इक्वल टू AB. अगर तीनों इक्वल हैं, इट मीन्स ट्रायंगल AOB इज इक्विलेटरल ट्रायंगल. इक्विलेटरल ट्रायंगल. सो अगर इक्विलेटरल है, सो ईच एंगल इज इक्वल टू 60 डिग्री, राइट. इसका मतलब थीटा क्या हो गया मेरा, 60 डिग्री. नो, because I told you in this formula theta must be in radians. थीटा हमारा रेडियंस में होना चाहिए और ये आया मेरा 60 डिग्री. सो फर्स्ट ऑफ ऑल कन्वर्ट दिस इनटू रेडियंस. पाई बाय 180 से मल्टीप्लाई करेंगे तो रेडियंस में क्या आ गया, पाई बाय 3. सो नाउ वी कैन पुट ऑल वैल्यूज हियर. थीटा इज पाई बाय 3. L वी हैव टू फाइंड, रेडियस है 20. सो L इज इक्वल टू 20 पाई बाय 3 सेंटीमीटर. लेंथ ऑफ आर्क है तो सेंटीमीटर में 20 पाई बाय 3. Right? To get more simplified form, you can put pi is equal to 22/7 और डेसिमल में कन्वर्ट कर सकते हैं. Okay? Okay, children. Now one more question we are taking. Question number 6. Question number 6 is, if in two circles are given to us. In two circles, arc of the same length. Suppose this arc is AB, this arc is CD. दोनों की लेंथ सेम है, इसको L एज्यूम किया तो ये लेंथ भी L है. इट मीन्स लेंथ ऑफ आर्क AB इज इक्वल टू लेंथ ऑफ आर्क CD इज इक्वल टू L. हमने L एज्यूम कर लिया. ओके. नाउ दे सबटेंड एट द सेंटर. सो एंगल AOB हमें गिवन है 60 डिग्री एंड एंगल COD is equal to 75 degree, right? So it means theta 1 क्या हो जाएगा, 60 इंटू पाई बाय 180.
अगेन आई एम रिपीटिंग कि एंगल इस फार्मूला में थीटा इज इक्वल टू एल बाई आर, थीटा मस्ट बी इन रेडियंस, तो हम रेडियंस में कन्वर्ट कर रहे हैं, दिस इज पाई बाय 3। इन ए सिमिलर वे इस एंगल को थीटा 2 कह देंगे, 75 इंटू पाई बाय 180, 5155, this is 5 pi by 12 radians. Okay, so for circle 1 क्या आ गया, थीटा 1 इज इक्वल टू एल बाई आर 1, थीटा 1, और फॉर सर्कल 2 थीटा 2 इज इक्वल टू एल बाई आर 2, ओके, एल बाई आर 2, राइट, बिकॉज लेंथ ऑफ आर्क इज सेम, तो दोनों केसेस में लेंथ ऑफ आर्क एल रहेगी। वी हैव टू फाइंड रेशियो ऑफ देयर रेडियाई, तो फर्स्ट के रेडियस को हमने r1 एज्यूम कर लिया, सेकंड के रेडियस को r2 एज्यूम कर लिया। नाउ डिवाइड दीज टू इक्वेशन, अगर हम डिवाइड करें थीटा 2 डिवाइडेड बाय थीटा 1, l अपॉन r2 डिवाइडेड बाय l बाय r1, सो l अपॉन r2 इंटू r1 अपॉन l विल गेट कैंसिल्ड, सो थीटा 2 बाय थीटा 1 इज इक्वल टू r1 बाय r2, सो दिस इंप्लाइज r1 बाय r2, थीटा 2 क्या था हमारा 5 पाई बाय 12 डिवाइडेड बाय थीटा 1 इज पाई बाय 3, सो r1 अपॉन r2 इज इक्वल टू 5 पाई बाय 12 इंटू 3 अपॉन पाई कैंसिल्ड, 3 4 जा 5 by 4, it means ratio of their radii is 5:4. Okay children, that's it for today's video. We will discuss in next video how to find angle in trigonometry.